भागवत से संबंधित होता है कि भागवत का प्रेरणा कहाँ से आया, भागवत लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला। ये प्रश्न के उत्तर में भागवत के बारे में आया कि किस तरह व्यास देव बहुत कुछ लिख दिए थे, ग्रंथ वगैरह। उसके बाद डिससेटिस्फाइड थे। इस तरह वो चिंतन कर रहे थे, क्या गलती रह गया, क्या कमी रह गई। अपने आश्रम में बैठे हुए थे, बद्रिक आश्रम में, सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम था। वहां पे नारद मुनि का आना होता है। नारद मुनि उनसे पूछते हैं, अरे तुम थोड़े खाली खाली लगा रहे हैं, निराश निराश दिख रहे हो, क्या कारण है। तो नारद मुनि पूछते हैं और उत्तर देंगे उसका। ये 5वां अध्याय है। तो पहले 7 श्लोक है। नारद मुनि पूछते हैं उनसे, व्यास देव रिस्पोंडेंस, कि क्या कारण है, क्यों खोए खोए लग रहे हैं, उदास लग रहे हो, क्या बात है। और 5 पहले 4 में प्रश्न पूछते हैं, और फिर 5, 6, 7 ये 3 श्लोक में व्यासदेव एडमिट कर लेते हैं डिससेटिस्फेक्शन की। हाँ, डिससेटिस्फाइड हूँ, सही बोला आप। ऐसा बोल मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, आपने सही गेस किया। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो उसके बाद से हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय से। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। सुतवाच अथ तं सुखमासीन आसीनं प्रहस्रव देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणि स्मयान्विवः। सुत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि सुखपूर्वक बैठ गए। देवर्षि नारद गए थे, व्यासदेव ने उनको आसन दिया, आइए बैठिए। और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि ने व्यासदेव को संबोधित किया। तो नारद मुनि थोड़े थोड़े मुस्कुरा रहे थे। इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि उनको पता था कि ये असंतुष्ट क्यों है, इसका कारण क्या है, नारद मुनि को पता था। तो अब उनको मौका मिल गया बताने का, इसलिए उन्होंने पहले पूछा। दुखी दुखी लग रहे हो। नारद उवाच पाराशय महाभाग बहुत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। ऐसा पूछा। मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का केंद्र बनाया, जो कि ये कर्म कांड है, ज्ञान कांड है। इसमें आत्मा का उतना नॉलेज नहीं रहता है। मन शरीर के केंद्र में रख के ही सब कुछ बताया जाता है। तो बोले, जितने तुम लिखा है इसमें शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य माना है, मन को सेटिस्फाइड करना, शरीर को सिर्फ सेटिस्फाइड करना। नारद द्वारा व्यासदेव को उनके संतोष का कारण यह संकेत था। व्यासदेव शक्ति संपन्न ऋषि पाराशर के वंशज, असमन्वित पैतृक वैशाखी प्राप्त था। तो व्यासदेव को वैसे कोई असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए हो। तो पाराशर के वंशज है, व्यासदेव उनके पिता है। पारा व्यासदेव के पिता पाराशर मुनि है। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करे। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार करते। जो कम बुद्धिमान है वही व्यक्ति सोचता है कि जीवन का उद्देश्य मन को सेटिस्फाइड करना है। शरीर का जीवन का उद्देश्य शरीर को सेटिस्फाइड करना। हम शरीर हैं। भौतिकतावादी लोग इससे सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन है, मन को संतुष्ट करना है, शरीर को संतुष्ट करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो लेकिन व्यासदेव ने ऐसा किया बाकी ग्रंथों में। तो नारद मुनि बोले, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले, अगर इस तरह शरीर और मन आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य रहेंगे तो कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति की आइडेंटिटी भौतिक शरीर से परे है।
जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यक्ष्यं सर्वार्थ परिब्रह्मितम्। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया, जो सही प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। तो तुम तो बहुत महान है, तुम्हें महाभारत लिखा है। भी हमें एक श्लोक लिखने में कितना मेहनत लगता है, तो आज लिख ही नहीं पाएंगे संस्कृत में, तो फिर लिखने भी जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। जो संस्कृत आता है वो बोलेंगे कि चलो एक एक श्लोक का वर्णन करें, बहुत मेहनत लगता है। उन्होंने तो 1 लाख श्लोक से जो लगा हुआ महाभारत ग्रंथ लिख दिया, लाखों श्लोक है। तो बहुत महान कार्य किया है। जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि आत्मान कृतार्थ इव प्रभो। तुमने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। इसलिए आपने तो इतना कुछ किया है, तो थोड़ा सा एक बोले हैं कि थोड़ा सा उन्होंने उनको आ, मजाक उड़ा दिया। बोले अरे इतना कुछ कर दिया तुमने, भली भांति लिपिबद्ध किया है, बड़ा काम किया है। अरे मेरे प्रभु, इतना करने के बाद फिर हताश क्यों हो, ऐसा पूछा मेरे प्रभु। इस तरह प्रभु शब्द यहाँ पे उच्चारण किया हुआ, प्रभु, हे महाशय, महान व्यक्ति। तरह प्रभु कह के हम इंडिकेट करते हैं दूसरे को। ब्रह्मा जी ने भी, नहीं, नारद मुनि ने भी व्यास देव को बोला, प्रभु इतना सब किया है आपने, फिर भी हताश होने की क्या आवश्यकता है। पर आप तो बहुत बड़े पांडित्य है, दार्शनिक व्याख्या किया आपने, बड़ा ग्रंथ लिखा है, और आपकी शैली भी बहुत पांडित्यपूर्ण है। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उसमें कुछ गलत है, कुछ व्याख्या है। फिर तो आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप शोक कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। तब व्यास देव बनते हैं। तो 5 6 7 ये 3 श्लोक में व्यास देव एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मैं कुछ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसा एक्सेप्ट करेंगे। व्यासुवाच अच्छेव में सर्वदम त्यक्तोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यति में तन्मूल अव्यक्त बोधम पृच्छामहे त्वात्म भावात्मभूतम। व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सब सही है। व्यासदेव ने बोला बहुत बढ़िया, आप तो जैसा गेस किया है, जैसा कहा है वो सब सही है, 100% सही है। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दुखी हूँ। और आपने अच्छे से गेस किया, परफेक्ट गेस किया। मैं इतना कुछ किया हूँ, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए अतएव मैं आपसे असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति है। स्वयंभू की संतान मतलब ब्रह्मा जी की संतान है नारद मुनि। उनके कोई, ब्रह्मा जी के कोई माता पिता नहीं है, भगवान ही उनके पिता है, माता है, पिता है, सब भगवान है। वो स्वयं भू है, उनके पुत्र हैं नारद मुनि, वो सब जानते हैं। बोले आप तो सब जानते हैं, इसलिए आप बताइए क्या कारण है, क्या रीजन है, कैसे मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो कारण पूछा नारद मुनि, व्यास देव ने बोला नारद मुनि से आप बता दीजिए क्या कारण है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बता, इससे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई। तो अभी क्यों, ये भी विषाद में थे, कल हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना गीता का, उसमें भी आया था अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद में था। विषाद में उसको समझ में आ गया कि नहीं, भगवान कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, किसी हायर व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। व्यासदेव भी विषाद में थे, दुखी थे, डिससेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे। उनको भी समझ में आ गया कि किसी के पास जाना पड़ेगा। विषाद, विषादों का मूल कारण निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास जाना, पहुंचना अच्छा रहता है। भक्तों के पास जाना चाहिए, वैष्णव के पास जाना चाहिए, बताना चाहिए क्या समस्या है,
और आंसर मिलेगा। स वै भवान वेद समस्त उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैरसंगः। है प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है तो आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के बालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जो कुछ भी गोपनीय आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा एवं संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। बोले आपको सब कुछ पता है, आप उनको वो करते हैं, आप भगवान भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए आपसे कुछ बचा हुआ नहीं। और कोई भी कुछ छिपा हुआ भी नहीं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। तो इसलिए आप बताइए, आप जानते होंगे जरूर, मैं डिससेटिस्फाइड सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसका कारण भी आप जानते होंगे। तो आप सब कुछ जानते हैं, आप ज्ञाता है, इसलिए आप ये बताइए, रीजन बताइए, तो क्या कारण, प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या कारण है, आप बता दीजिए। तो बताएंगे उसका आंसर। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता है, भगवान के गुणों पर भी पूर्ण होता है, कष्ट स्थितियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती है, सब कुछ मिल जाता है भक्ति करने से। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तो नारद मुनि इस तरह 100% पूर्ण जीव है। तम पर्यटन नरक लोकी अनंत वायुरिवात साक्षी परावरे ब्रह्म निधर्म तोरते स्नातस्य में न्यूनमलम। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा की तुल्य है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहते रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकाले। बोले क्या कमी रह गई मेरे अंदर, बताइए आप, खोज निकालिए उसको। आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य है, नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है आप उसे खोज निकालें। नारदुवाच भवतान्नदिप्रायं यशो भगवतो अमलं येने वासो न तुष्येत मुन्ने दर्शनमखिलम्। नारद मुनि अभी बोलना शुरू करते हैं। बोले वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। बोले तुमने इतना कुछ ग्रंथ लिखा है, इतने सारे ग्रंथ में भी तुमने अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, भगवान की महिमा का प्रचार नहीं किया। जो शास्त्र भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ है, व्यर्थ समझा जाता है। क्या यूज है इस शास्त्र का, क्या अर्थ है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थ का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। बोले ग्रंथ तो बहुत लिखे हैं, ग्रंथ का उद्देश्य आत्मा मन को सेटिस्फाइड करना है, आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। वासुदेव की महिमा का वर्णन, भगवान की महिमा का वर्णन किया, 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया, पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति, इसके बारे में नहीं बताया आपने। ये 4 पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट है, भक्ति उससे श्रेष्ठ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष से ऊपर है भक्ति, पंचम पुरुषार्थ। व्यासदेव जानते थे उस पॉइंट को, फिर भी उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष में ज्यादा स्ट्रेस दे दिया।
और भक्ति को कम महत्व दिया, इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं है, विषाद आ गया उनको। बिना भक्ति में लगे कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ, उससे श्रेष्ठ है भक्तिमय सेवा। तो भक्तिमय सेवा और श्रेष्ठ है। तो ये 10 और 11 दो महत्वपूर्ण श्लोक हैं। एक तरीके से वो डांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करंचित तद्वायसं तीर्थमुचन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्य शिक्षयः। बोले जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान की समास मानते हैं। बोले जिस वाणी से भगवान की महिमा का गान नहीं होता, वो वाणी कौवे के तीर्थ स्थान की समान है, वो कचरा है, वो फालतू की वाणी है। शब्दों से अगर भगवान का महिमा गान नहीं हो रहा, वो शब्द व्यर्थ है। परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते, अतः ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। जो परम हंस है, जो हंस शब्द है, हंस कहाँ रहता है? तो ये श्लोक में दो का वर्णन है, दो पक्षियों का वर्णन है। एक एक हंस है, एक एक कौवा है। हंस और कौवा। कौवा कहाँ रहता है? जहाँ कचरा रहता है, गंदगी रहती है, उधर उसको बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है कौवे को। सारे कौवे लोग मिलके उधर ही मीटिंग करते हैं, गोष्ठी करते हैं। कचरे के डिब्बा उनका तीर्थ स्थान है। उसके विपरीत है हंस। हंस कहाँ रहता है? जहाँ शुद्ध वातावरण होता है, शुद्ध पानी होता है, उधर हंस को अच्छा लगता है। तो कुछ भक्त लोग होते हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो हंस की तरह है। गंदी जगह में उनको आनंद नहीं आता, गंदे शब्दों में उनको रुचि नहीं आती। बाकी लोग कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो सब में उनको अच्छा लगता है। कौवे के समान है। कौवे तथा हंस अपने अपने भिन्न मानसिक प्रवृत्ति के कारण एक से नहीं होते। सकाम कर्मी रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवे से की गई है, भक्त की तुलना हंस से करी गई है। कौवा कूड़े करकट में उसको अच्छा लगता है उसको। इसी तरह सकाम कर्मी को व्यक्ति भौतिक इच्छाएं रहती है, वो सब उसको अच्छा लगता है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना असंभव नहीं है। उसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबके चेहरे एक जैसे नहीं होते, सबके चेहरे अलग अलग, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबके आंखें अलग अलग है। तो सबके विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं? संभव नहीं है, विचार मिलेंगे नहीं। तो जैसे जिसके विचार होते हैं, उस तरह का ग्रंथ वो पढ़ता है, उस तरह की बातें करता है। बाजारू साहित्य कौवे सरी के व्यक्तियों को आकृष्ट करता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर मन से संबंध होने वाली शरीर संसारी वार्ता है। तो वो बाजारू साहित्य पढ़ना मतलब शरीर और मन को इंद्रिय तृप्ति करने के उद्देश्य से है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है उसमें। लेकिन जो दिव्य साहित्य है, उसमें आत्मा के बारे में है, भगवान की महिमा का वर्णन है। वो हृदय को शुद्ध करता है, हृदय को सेटिस्फाइड करता है। बाकी सब माया की कठपुतलियां, बाकी साहित्य और साहित्य को बनाने वाले। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद परमहंस उठाते हैं। तो फिर एक और श्लोक है। तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्रवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो तद्वाद विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवद्रवत्यपि। तो तद्वाद वस्तु ऐसा साहित्य जिसके अंदर भगवान की महिमा है। तद्वाद विसर्ग वो साहित्य जिसके अंदर भगवान के बारे में है, भगवान की महिमा है। वो साहित्य क्या कर सकता है? उसके अंदर शक्ति है क्रांति लाने की। यहाँ पे शब्द है विप्लव शब्द। विप्लव शब्द का अर्थ होता है क्रांति।
तो कुछ ऐसे शब्द रहते हैं। जिनको सुन के विप्लव हो जाता है, क्रांति आ जाती है। जिस तरह से जब स्वतंत्रता संग्राम के समय कुछ क्रांतिकारी व्यक्ति, उनको क्रांतिकारी भी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लोग किसी से मिलते थे, इनके शब्दों में इतना आ, विश्वास रहता था, ये क्रांति लेके आ जाते थे, लोगों के जीवन में क्रांति आ जाती थी। लोग रेडी हो जाते थे उनके साथ में आने के लिए, जीवन देने के लिए तैयार हो जाते, विप्लव आ जाता था। तो ऐसा साहित्य जिसमें परमेश्वर का नाम, यश, रूप, गुण, लीलाओं का दिव्य महिमा वर्णन है, वो कोई भिन्न ही रचना है, एक विशेष रचना है। ऐसे ऐसा ग्रंथ से क्या है, ऐसा ग्रंथ जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से उत्प्रोत है। भागवत ग्रंथ है, गीता का जो ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवत, ये ग्रंथ जीवन में क्रांति लाने वाले हैं। इन शब्दों का जो ज्ञान है, कोई इनको पढ़ेगा उसके जीवन में क्रांति आएगी। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना गाया स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो वो भागवत का ग्रंथ है, इस तरह का अगर साहित्य है, अच्छे से किसी ने उसकी रचना नहीं भी करी है, मनुष्य द्वारा रचा गया है, सुना गया है, फिर भी वो पढ़ते हैं उसको, निष्कपट है। महान चिंतकों की विशेषता है कि बुरे से बुरे से भी श्रेष्ठतम की खोज निकालते हैं। बुरे से बुरी जगह है, उधर से अच्छा अगर कुछ मिल रहा है, ले लेते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, लोकल बता रहे हैं, यहाँ पे सोना गिरा है। गंदी जगह है लेकिन उसमें क्या मिल रहा है, सोना गिरा पड़ा है, तो व्यक्ति उठा लेगा सोने को, ऐसा नहीं सोचेगा अरे गंदा है, छोड़ दो इसको, क्या उठाना, हम गंदे हो जाएंगे। सोना उठाओ, सोने को धो लो, खुद नहा लो, सोने का वैल्यू है। तो इसीलिए आ, उसको उठा लेना चाहिए। अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, अछूत से या अछूत कुल से संबंध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। शिक्षक किसी भी कुल से अच्छा उपदेश दे रहा है, ग्रहण करना चाहिए, ये नैतिक शिक्षा है, हर एक पर लागू होती है। इस तरह का ग्रंथ है, उसको होना चाहिए। और सभ्यता किस तरह, आजकल की सभ्यता के बारे में भी यह शब्द आया कि गुमराह सभ्यता है। आज की सभ्यता गुमराह है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लोग थोड़ा सा भड़का दो, आग लगा देंगे, संसद भवन जला देंगे, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है सभ्यता। गुमराह सभ्यता है, सही दिशा नहीं मिल रही है उनको जीवन में। और ईश्वर चेतना का वातावरण था, और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से मत डरता था। पहले के समय ईश्वर चेतना का वातावरण था, तो ईश्वर चेतना कम हो गई। चीन तथा भारत, ये दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बरसने के लिए उपयुक्त नहीं है। निश्चय इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कलह के युद्ध के लिए, कलह के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो जाता है, थोड़ा कुछ होने से झगड़ा हो जाता है। एक सीट के लिए ट्रेन में जाओगे, बहुत बार लोग एक सीट के लिए झगड़ लेते हैं, झगड़ा इतना चलता है कि दोनों का स्टेशन आ जाता है। फिर ना सीट इसकी रहती है ना उसकी रहती है, झगड़ा खत्म नहीं होता है। तो मार भी देते एक दूसरे को सीट के लिए, इतना आक्रोश है लोगों के अंदर। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम यशुगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं, अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। बोले बहुत सारे लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं जो प्रचार को रोक रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के प्रचार को रोकना। सिस्टमेटिकली वो प्रचार को रोक रहे हैं, प्रचार नहीं करने देना है लोगों को। वो प्रभुपाद बोले, और यहाँ पर हमें हमें विश्व भर में श्रीमद् भागवत के संदेश को प्रचारित करने की आवश्यकता है। भागवत को प्रचार करने की आवश्यकता है पूरे विश्व। कौन करेगा प्रचार? प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रचार करे। प्रचार कौन करेगा? इंडियंस के लिए बोल रहे थे कि भारतीयों की जिम्मेदारी है प्रचार करें।
भागवत पढ़े, प्रचार करें, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। भागवत का प्रचार पूरे विश्व में होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, उसकी शांति होगी। अभी विश्व में इतनी अशांति क्यों है, इसका कारण प्रभुपाद बतले। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व कार्य की उपेक्षा की है, तो सारे विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है, संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और सामान्य लोग से जीवन इस रूप से इसका संदेश का वो करेगा। तभी इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि भागवत को वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, भागवत का ज्ञान उन तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर देश के लोग, विश्व के लोग भागवत को ग्रहण करेंगे तो विश्व में शांति आएगी। बोले प्रभुपाद, हमारा विश्वास है अगर लोग इसको ग्रहण करेंगे तो इससे शांति आएगी विश्व में। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतलियां बनी हुई है। यदि नेताओं के ही हृदय परिवर्तित होंगे तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने, विश्व वातावरण का पुनः अध्यात्मकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत्प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। गोपाल ने बहुत कठिनाई की, बहुत प्रयास किया भागवत को लिखने के लिए। अमेरिका गए थे, क्या लेके गए थे? भागवत लेके गए थे। भागवत की प्रथम प्रथम स्कंद की टीका लिखी थी प्रभुपाद। वो प्रथम स्कंद की टीका को लेके प्रभुपाद भागवत गए थे, भागवत सेट लेके गए थे और उसी का वहां पर प्रचार किया। भागवत अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, भागवत ग्रंथ को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वहां पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को दिया, लाइब्रेरीज में लिखवाया। और लेकिन हमारा विश्वास है कि सन में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विशेष विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान के लिए ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। हम भी प्रयास करें, जो ईमानदार नेता हो इसका प्रयास एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं। जब किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हो, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं। वे बेचारे उसकी भाषा न जानते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं। प्रचार को बढ़ावा देने के लिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि मान लो आप एक घर में सोए हुए हैं, चाइना में आप एक घर में हो, सोए हुए हो, रात में देखा आप जिस घर में हैं, उधर आग लग गई। आप घर से बाहर निकले और देखा हर लोग, आसपास सब लोग चाइनीज है और उनको हिंदी आती नहीं, आपको चाइनीज आती नहीं। फिर भी हम जाके उसको बोलेंगे ना, नहीं उधर आग लगी, आग लगी, फायर फायर, फायर ब्रिगेड फोन करो, फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, पानी चाहिए, बुझाओ। ऐसे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे लोगों को, जाके इधर उधर बताएंगे उनको कि यहाँ आग लग गई है, बुझाओ, तो कुछ व्यवस्था करो। हमें चाइनीज नहीं आते हुए भी फिर भी हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, हिंदी में बोलेंगे, साइन लैंग्वेज से बताएंगे, कुछ ना कुछ करके उसको पकड़ के लाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि वो समझ जाए कि फायर ब्रिगेड को बुलाना है। इसी तरह प्रभुपाद ये बोलने की, इसी तरह हमें जो आग बुझाने के लिए जितना व्यक्ति को उत्सुकता है, लोगों के पास जा रहा है, बोल रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है, आग बुझवा दो, आग बुझवा दो, बुला दो किसी को। इसी तरह लोगों को प्रचार करने के लिए भी उस तरह का भाव होना चाहिए, भले भी उनकी भाषा में व्यक्त ना हो। श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को विश्व में प्रदूषित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। भागवत प्रचार करने के लिए भी लोगों से इस तरह जाके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। भागवत सुने ना सुने, समझे ना समझे, तो वो वो चाइना में हम का उदाहरण दिया, उससे वो आग बुझेगी। ये भागवत का एक्सेप्ट करेंगे तो इससे उनके हृदय संसार दावानल वाली आग बुझ जाएगी। अतः हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। तो भाषा समझे ना समझे, बहुत सारे हमारे मंदिरों में भक्त आते हैं, बंगाल से रहते हैं, हिंदी आती नहीं उनको, हिंदी समझ में नहीं आती, फिर भी वो गीता भागवत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लोगों को कन्विंस कर देते हैं, ले लो ले लो। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ ले तो उन्हें सफलता मिल सकती है। भाषा नहीं है, उसके जो ज्ञान है उसको ग्रहण कर लेंगे लोग तो सफल होगा। बहुत बड़ा तात्पर्य दिया। तो ये 10 और 11, दो अध्याय, इस पांचवे, दो महत्वपूर्ण श्लोक है, एक, 5, 10, 11।
12वां भी अच्छा श्लोक है। देश कर्म्य भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यदि अप्यकारणम। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता अगर वो भगवान के बारे में। अब आपको कोई बोलेंगे कि एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, ये आप जप करिए, इससे आपको शांति मिलेगी, लेकिन उस मंत्र में भगवान का कोई कुछ है ही नहीं, अध्यात्मिक कुछ नाम है नहीं, कुछ भी ऐसे ही कुछ नाम वगैरह होगा, तो उस मंत्र को करने से कभी भी शांति नहीं मिलेगी, तो उसमें भगवान का नाम नहीं है। तो इसी तरह जो हम आत्म साक्षात्कार के लिए जो ज्ञान ले रहे हैं, अगर वो भगवान के ईश्वर भाव से सुनने हैं तो कोई लाभ नहीं होगा। तो व्यासदेव बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं, देखो व्यासदेव, हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि भी सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो, सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। पहले तुम लोगों को भगवान के बारे में बताओ, भगवान के बारे में वर्णन करो, भगवान के उसके बारे में। सारे विश्व में हजारों साहित्य हैं, जिन्होंने हजारों लाखों से और जनता की चिंता के लिए हजारों साहित्य तैयार कर तैयार किए। दुर्भाग्यवश इसमें से किसी के द्वारा पृथ्वी पर शांति, अमन, चैन नहीं लाया जा सकता। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। भागवत गीता भागवत के प्रचार से विश्व में शांति आएगी, बाकी किसी प्रचार ग्रंथ से नहीं होगी, अशांति आएगी। और तो भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। एक नाव है जिसका कोई आश्रय नहीं है, कभी चक्रवात इस दिशा में ले जाएगा, कभी उस दिशा में ले जाएगा। इसी तरह अलग अलग ग्रंथ लोग पढ़ते हैं, उनके मन आंदोलित होते हैं, कभी वो इधर ये काम करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ये करते हैं, फिक्स नहीं हो पाते, कोई दिशा नहीं मिल रही। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासितः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरस्थितो वनवन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्य लोगों में भी भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो सामान्य लोग क्या करने, भोग करना चाहते हैं, और तुमने उन्हें क्या किया, धर्म के नाम पर वैसा करते हुए प्रोत्साहित किया। कर्म कांड का जो सेक्शन है, यही बोलते हैं, और यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, मतलब ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों को भी परवाह नहीं करेंगे। तो लोग धर्म के नाम पर कार्य करते हैं, लेकिन काम भोग का करते हैं, सेवा नहीं करते, भक्ति नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति ने बहुत बड़ा भंडारा रखा, बहुत बड़ा भंडारा, निशुल्क भंडारा, आइए खाइए। किसी का नाम दे दिया होगा, किसी देवी देवता का नाम भी दे दिया होगा साथ में, इनकी प्रसन्नता के लिए भंडारा। भंडारे में क्या बना है, भंडारा में मिल रहा है निशुल्क मदिरा और निशुल्क मांसाहार। नाम भंडारे का दिया, तो लोग आएंगे, "अरे भंडारा भंडारा है, चलो।" धर्म के नाम पर लोगों को बुला लिया, खिलाया खिलाया, मांसाहार खिला दिया, मदिरा पिला दिया। तो धर्म के नाम पर गलत लोग इस तरह कर देते हैं। इसी तरह नारद मुनि तरीके से डांट रहे हैं व्यासदेव को, तुम भी ऐसा ही किए हो। लोग धर्म के नाम पर भक्ति नहीं करेंगे, कर्म कांड ज्ञान कांड वहीं तक रह जाएंगे। भगवान असी में केवल वही निपुण व्यक्ति से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका था। जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ।
त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र कौपभद्रमदस्य किं को वार्ताप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो ये अध्याय चल रहा है। इसमें फिर 8 से 12 श्लोक नारद मुनि व्यासदेव को कृष्णा के लीला के बारे में वर्णन बताया। फिर 10-11 में दो दो प्रकार के लिटरेचर, डिवोशनल सर्विस। 23 से 31 श्लोक पढ़ रहे हैं। अभी नारद मुनि आने वाले श्लोक में अपने जीवन के बारे में बताएंगे, 23 नंबर से 31 नंबर श्लोक। इसी अध्याय में आएगा वो भी। जिसने भगवान की भक्ति सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रकृतियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी इस कच्ची अवस्था में गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं होता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों के में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करे, जो उच्चतम लोक से लेकर निम्न तक लोक तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला सुख की बात है, यह तो कालक्रम में स्वतः प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है। तो नारद ने व्यास देव को बताया, बोले तुम ऐसा नहीं, तुम ऐसा करने से लोगों को खुश कर पाओगे। लोगों के जीवन में अपने आप दुख आते हैं, अपने आप सुख भी आते हैं। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। हे व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भाव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। भक्ति का टेस्ट अगर मिल गया तो वो छोड़ेगा नहीं, बार बार उसी को स्मरण करेगा, उसको उसमें लगा रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। भक्ति का टेस्ट अगर मिल गया। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभव तद्धि स्वयं वेद भगवांस्तरात् तथापि प्रादेशमात्रं भवता प्रदर्शितम्। पुनः पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है, संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने बताया कि अरे तुम तो सब जानते हो, मैंने तो थोड़ा सा सारांश बस दिया है। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु तो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तो नारद मुनि ने उपदेश दिया व्यासदेव को कि तुम तो अजन्मा हो, लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। बोले तुम तो अजन्मा हो। व्यासदेव को बोल रहे आप किस लिए, आपका व्यासदेव भगवान के अवतार है, साहित्यिक अवतार है। बोले आपका भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का अधिक से अधिक वर्णन करो, इसी के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। समस्त लोगों के कल्याण के लिए तुम इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, भगवान के एक अंश हो तुम, तो इसीलिए वर्णन करो विस्तार से। तो व्यासदेव कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए हैं। तो भौतिक जगत के पतित जीव गद्दार है, तो अपने हेतु की कपाश होते रहते हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। तो याद दिला रहे हैं, विद्वान मंडली ने स्पष्ट निकलना कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का सूचक का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। इदं हि पुंसां तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तश्च च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम।
तो बहुत सारे विद्वान मंडली ने निष्कर्ष निकाला, एसेंस क्या है कि तपस्या करो, वेद अध्ययन करो, यज्ञ करो, दान करो, स्तुति करो, जप करो, जो कुछ करो, लेकिन उसका वो क्या होना चाहिए, उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन में जाकर वो समाप्त होता है। भगवान का महिमा वर्णन। तुमने ये सब किया, ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, लेकिन भगवान का महिमा वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम दुखी हो। तब नारद मुनि ये 23 नंबर श्लोक से क्या बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, अपने पास्ट लाइफ, पिछले जन्म के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। तो क्या करना